नाज़रीन, आज 8 फरवरी 2025 एक साल इलेक्शन को मुकम्मल हो चुका। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जहां एक तरफ धांधली का शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी यौम स्याह का दिन आज मनाया जा रहा है, जगह जगह एहतजाज की कॉल दी गई है, सवाबी में दूसरी जानिब जलसा भी है। वहीं हुकूमत की जानिब से आज एक दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है कि पूरा साल यौम तामीर व तरक्की का साल था और जो आज तकरीब इस्लामाबाद में हुई उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया। इस पर बात होगी और बात साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ को दूसरा ख़त भी लिखा गया है। मुज़म्मिल साहब, कैसे देखते हैं आज के दिन को आप? 8 फरवरी का दिन, एक साल इलेक्शन को मुकम्मल हुआ, एक तरफ यौम स्याह और दूसरी तरफ हुकूमत की तामीर व तरक्की की तकरीब। देखें, एक पार्टी है वो यौम स्याह मना रही है, एक पार्टी है वो कह रही है कि एक साल में हमारी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है, वो आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी रख रहे हैं। ठीक है ना, एक तरफ परफॉर्मेंस है, एक तरफ बयानिया है। अब सूरत हाल ये है कि वो यौम स्याह मना रहे हैं कि एक साल पहले धांधली हुई थी। अब धांधली का अगर ऑडिट किया जाए तो धांधली तो फिर क्या अटक के पार नहीं हुई थी, सारी धांधली अटक से पहले हो गई थी और अटक से आगे इलेक्शन शफाफ हो गया था, अटक से पीछे धांधली हो गई थी। देखिए, मौलाना फजल रहमान कहते हैं केपी में धांधली हुई है, वो कहते हैं गंडापुर की हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है। अगर पीटीआई कोई धांधली की तहकीकात चाहती तो वो इस एक साल में पहले मौलाना फजल रहमान के इल्ज़ामात पर वो धांधली की तहकीकात कराकर उनको सेटिस्फाई करके बताती ना कि देखें धांधली की तहकीकात ऐसे होती है। अब मेरी बात में 2014 में उन्होंने जुडिशल कमीशन धरना दे के ज़बरदस्ती बनवा लिया, फिर 35 पंचर का जब अदालत ने पूछा तो कहा मजाक कर रहे थे हम, तो वापस ले ली, झूठ बोल रहे थे ना। इसका मतलब है पूरा 129 दिन का धरना झूठ पर मबनी था, 35 पंचर का बयानिया झूठ पर मबनी था। 2018 में आरटीएस बैठ गया, आप वज़ीर आज़म बन गए, आप धांधली की तहकीकात कराते। आप कहते मैंने तो 129 दिन धरना दिया है धांधली पर, मैं क्यों ना तहकीकात कराऊं? उस वक्त आप कहते थे मैंने तहकीकात नहीं करानी। अब जब आप कहते हैं कि जी धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, यौम स्याह मना रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है ना कि जो आपके मैंडेट पर सवाल उठा रही हैं जो सियासी जमातें, आप उनको पहले मुतमिन करके हमें दिखाएं ना कि देखें तहकीकात ऐसे होती हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने 18 में भी नहीं कराई, आप तो लोगों से ही मुतालबा करते हैं। आप ज़रा खुद केपी में तहकीकात करा के हमें दिखाएं कि देखें हमने मौलाना फजल रहमान के कहने पर एक एक हल्का खोल कर सारा शफाफ इंतखाब उनको ये साबित कर दिए। देखें ना, लोग सवाल करते हैं उमर अयूब ने स्टे क्यों लिया हुआ है, वो कहते हैं हल्का खोल लें। मतलब उमर अयूब ने अपनी जीत पर स्टे लिया हुआ है, वो कहते हैं मैं हल्का खोलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ आप जीते हैं वहाँ आप स्टे लेके बैठे हैं, दूसरों को आप सवाल करते हैं और यौम स्याह मनाते हैं। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि इस एक साल का अगर मैं एनालाइज करूँ, इस एक साल में तहरीक इंसाफ ने 2 इस्लामाबाद पर चढ़ाई की है, 4 से 6 अक्टूबर जब डी चौक जब वो डी चौक से पहले ही गंडापुर गायब हो गए, फिर वो 12 जिलों से घूमते घुमाते असेंबली पहुंच गए। तो एक तो वो ड्रामा देखा हमने इस एक साल में। एक 24 से 26 नवंबर जो बुशरा बीबी का पॉलिटिकल कैरियर का लॉन्च था, और एक बहुत से जलसों में अलीमन गंडापुर गायब भी रहे। पेशावर से शुरू हुआ बुशरा बीबी का कैरियर, और जब वो भागी डी चौक से तो ख़त्म हो गया। अगर उस दिन वो वहाँ से ना भागती तो उनका पॉलिटिकल कैरियर इतना डैमेज ना होता। ये नहीं कह सकते आप, अगर उनका खौफ ना होता, डर ना होता, आज जेल की सलाखों के पीछे ना आती। नहीं, आज भी बड़ा इतराज उठाते हैं। अगर वो उस दिन वहाँ से ना भागती, खड़ी रहती तो मंजरनामा डिफरेंट होता। देखिए, लीडर भागता नहीं है, लीडर खड़ा रहता है। देखिए ना, फर्क ही है। उनके भागने पर पूरी पार्टी ने कहा जी कारकुनों को छोड़ के भाग गए। तो 2 ये साल के एपिसोड हैं, एक जलसा है लाहौर का, एक तरनौल का, एक वो संजानी का, 3 जलसे हैं साल में। फिर बाकी आज सवाबी का जलसा है, उसको हम 3rd सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। तो एक साल का अगर मैं अहाता करूं, तहरीक इंसाफ परेशान रही है एक साल में। मतलब आपने 2 चढ़ाइयाँ की हैं इस्लामाबाद पर, 3 एक जलसे किए हैं, और उसके अलावा एक एससीओ के मौके पर आपने किया, एक और आपसे 2 कॉल्स आपने जो है वो मुलतवी की। टेक्निकली एक साल में आपकी यही पीटीआई की ये कारकर्दगी है। वो सारी असेंबलियों में बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रही हैं, मराहत ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, इस इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं। 300% मराहत में इजाफे भी करवा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं पंजाब में। दूसरी तरफ हुकूमत है। ये तो है पीटीआई की एक कारकर्दगी जो हमारे 8 फरवरी 2024 से
8 फरवरी इस दौरान इमरान खान साहब को सजाएं भी हुई हैं, सख्ती रही, तहरीक इंसाफ पे सख्ती रही और हुकूमत ने उनको मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फैसिलिटेट नहीं किया। मुज़ाकरात में भी उन्होंने इंतखाबात में धांधली का नुक्ता नहीं रखा। देखिए आज हम इंतखाबात पर बात कर रहे हैं। पीटीआई ने जब मुज़ाकरात भी किए तो उनका मुतालबा ये नहीं था कि इंतखाबात की धांधली की तहकीकात कराई जाए। उनको पता था साबित करना बड़ा मुश्किल है, 2014 में हम बेइज्जत हो गए थे, हम साबित नहीं कर सके थे, अब भी नहीं साबित कर सकेंगे। टेक्निकल बात यह है कि आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान या पीटीआई 180 सीटें जीती। भाई 180 सीटें जीती तो 100 जो इस हिसाब से उनको 80 के करीब वो भी तो करनी चाहिए थी इंतखाबी उज़रदारी। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का भी सही मुतालबा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पिटीशंस करते ना, वो तो 20 हैं, वो क्यों नहीं 80 पूरी? 180 जो सीटें आप हारे हैं, आपका क्लेम है कि हमें ये हरवाई गई है, कम से कम रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए उतनी पिटीशंस तो ट्रिब्यूनल में कर देते कि देखिए हमने ये भी क्लेम है कि कितनी सीटें हमसे छीन के नहीं को दे दी गई। जिनके ये कहते हैं इनके पास फॉर्म 45 हैं, जिनके ये कहते हैं हमारे पास फॉर्म 45 हैं, उनके ट्रिब्यूनल में इन्होंने पिटीशंस क्यों नहीं की? उतनी पिटीशंस क्यों नहीं है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में? ये कहते हैं ना मैं 180 सीटों में हम जीते हैं। उनका कहना ये कि फैसिलिटेट नहीं करता। नहीं ये कहते हैं ना हमारे हुकूमत के हाथ में, ये कहते हैं ना हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, कहते हैं ना, कहते हैं तो उसके ऊपर ट्रिब्यूनल में जाके पिटीशंस क्यों नहीं की? मीडिया को कहते हैं ना ये 35 पंचर वाला साहब है, मीडिया को कहा 35 पंचर, नजम सेठी ने 35 पंचर लगा दिए। अदालत ने पूछा तो कहा मजाक कर रहे थे, हमारा सियासी बयान था। आज भी ये सवाल है कि अगर आपके पास फॉर्म 45 मौजूद थे तो आपने उतनी पिटीशन ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं की है? और पीटीआई के अपने जो जीते हुए लोग हैं वो स्टे क्यों लेते हैं? वो खोल दें हल्के, कहें जी हमें तो कोई इतराज नहीं है, ये नून वाले ही खोलने नहीं देते। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत की आज कारकर्दगी का दिन है, वो कह रहे हैं हम तो जी 1 साल की परफॉर्मेंस बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने इस 1 साल में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, हम शरह सूद को 23% से 12% पे ले आए हैं, हम महंगाई को 2% पे ले आए हैं, हम पाकिस्तान के हमने रिजर्व्स बढ़ा दिए हैं, डिफॉल्ट का खतरा ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान एक इकोनॉमिक टेक ऑफ की तरफ चल रहा है। अंधेरों से उजाले में ले आए, क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब? आपको सुनवाते पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। हमने मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन आगे भी जो सफर जो है कोई आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन ये उम्मीद सामने आ गई है, पूरी कौम देख रही है कि अब पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। इसमें आपने मेरा भरपूर साथ देना है। ठीक है, हालात बेहतर हो चुके हैं। हाँ। महंगाई गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया है, लेकिन अभी भी सूरत हाल यही है कि बिजली हो या गैस हो, उसके बिलों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा ना अपनी तकरीर में कि मेरा बस चले तो 15% टैक्स कम कर दूं, लेकिन अभी नहीं कर सकते, लेकिन अब ग्रोथ का साल है, अब हमें थोड़े सख्त फैसले किए हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस का ऑडिट दे रहे हैं, वो इलेक्शन का अभी रोना रो रहे हैं। ये आज 2 नैरेटिव्स हैं कौम के सामने। अब मुझे नहीं पता कौम परफॉर्मेंस को बाय करेगी या बयानिए को बाय करेगी। कौम के नज़दीक जो है परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है या बयानिया इंपॉर्टेंट है। कौम, क्योंकि कौम के नज़दीक इस्लामाबाद पर चढ़ाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं या कौम के नज़दीक काम की